जय श्री राम साथियों। हनुमान जी की वह सच्चाई जो हम सब से छुपाई गई। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं कई ऐसी सच्चाई हैं जो हम और आप से छुपाई गई हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन कौन सी सच्चाई हैं जिनको इतिहास ने हम और आप से छुपाया है। हम और आपको बताने की कोशिश नहीं की हनुमान जी की सच्चाई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या वीर बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी थे? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बाल ब्रह्मचारी थे, कुछ लोग कहेंगे बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। अगर बाल ब्रह्मचारी थे तो उनका पुत्र कहाँ से आया? कौन था वो पुत्र? और अगर नहीं थे तो फिर उन्होंने प्रण क्यों लिया था कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूँगा? दूसरा, क्या हनुमान जी की शादी हुई थी? कुछ लोग कहेंगे नहीं हुई थी और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हुई थी। अगर हनुमान जी की शादी हुई थी तो किसके साथ हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि वीर बजरंगबली ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत धारण किया था। और ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो उनको ऐसा व्रत तोड़ना पड़ा और उन्हें अपना विवाह करना पड़ा? और विवाह हुआ तो किसके साथ में हुआ और क्या प्रमाण है इसका? दोस्तों आइए आज जानते हैं इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। आज पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन ये है कि अगर आप सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखना, जिससे वीर बजरंगबली बहुत खुश होते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में कुछ आएगा। आप भी जानते हो कि आधा अधूरी वीडियो छोड़ करके मत जाना। अगर हनुमान जी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आज उनके जीवन की सत्य घटनाएं, उनके बारे में आज सब कुछ जानने वाले हैं। हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था? पत्नी के साथ में इनका मंदिर है या नहीं है? कहाँ पर है और क्यों विवाह किया था? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते हैं इस एक प्यारी सी कथा के माध्यम से। दोस्तों, कोई ये ना समझे कि ये कोई मनगढ़ंत कथा है, बिल्कुल नहीं, ये प्रमाणित कथा है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको बताएंगे कि ये कथा कहाँ से ली गई है और कहाँ लिखी हुई मिली है। कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। तो दोस्तों, हनुमान जी का विवाह किसके साथ में हुआ, क्यों हुआ, पुत्र का क्या नाम था? ये चीज़ जानने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। हम और आप सब जानते हैं कि वीर बजरंगबली के पुत्र का नाम था मकरध्वज, जो मछली के उदर से पैदा हुए थे। इस बात को सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये मछली कौन थी? ये पूरी कथा समझने के लिए आपको 1 मिनट के लिए इस मछली का पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनना पड़ेगा। वो क्या है, तभी आपकी समझ में पूरी कथा आएगी। वो है कि ये जो मछली थी जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था, वो मछली पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। उन अप्सराओं में शामिल थी जो देवराज इंद्र की मानी हुई अप्सराएं थीं, जैसे कि मानो उर्वशी, रंभा, ऐसी ऐसी जो अप्सराएं थीं, उनमें ये मछली अप्सरा के रूप में सम्मिलित थी। एक दिन क्या होता है कि ये अप्सरा और देवराज इंद्र के यहाँ से आज्ञा लेकर के मृत्युलोक में आई और किसी कार्यवश अब मृत्युलोक में आई तो ये एक सरोवर के किनारे बैठ गई। वहाँ पर मंद मंद शीतल हवा चल रही थी और इसकी नज़र पड़ी है कि कुछ रंग बिरंगी मछलियाँ उस सरोवर में किलोले कर रही हैं, यानी वो जल विहार कर रही हैं, आपस में दोनों मिलन कर रही हैं। कुछ मछलियाँ जब इस अप्सरा की उन पर नज़र पड़ती है तो श्रोताओं ये उनको देखती ही रहती है। थोड़ी देर नहीं, काफ़ी समय व्यतीत हो गया और इसके भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमने लगता है। तब तक क्या हुआ है कि एक कौटिल्य नाम के ब्राह्मण उस जगह पर आते हैं और ब्राह्मण ने आकर के, जो संत रूप में थे, उन संत ने आकर के पीछे से इस अप्सरा को आवाज़ मारी है, लेकिन उन मछलियों की जल क्रीड़ा में ये इतनी मगन थी कि इसने संत की आवाज़ तक नहीं सुनी। अब संत ने 1-2 बार आवाज़ लगाई लेकिन इसने नहीं सुना। तो संत एकदम चीख करके बोले, कौन है तू? और इतनी बेवकूफ़ स्त्री है कि हम पीछे से कितने समय से आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन तेरी कोई बात समझ में नहीं आती है, तूने सुना नहीं या जानबूझ करके हमें जवाब नहीं दिया। मेरे भैया वो अप्सरा घबरा जाती है, हाथ जोड़ करके बोली है, भगवान माफ़ करना, मैंने सुना नहीं,
बोले फिर तू झूठ बोल गई, मुझे मालूम है तूने सब कुछ सुना, लेकिन तू इन मछलियों की जल क्रीड़ा को देखने में इतनी मस्त है, तो या ये मेरा श्राप है कि तू भी मछली बन करके जल सरोवर में और जल में जा कर के निवास कर। इतना कह करके वो संत तो चले गए वहाँ से मेरे भैया, लेकिन उस अप्सरा को श्राप लग गया। तब तक क्या हुआ कि तब तक पीछे से भगवान भोले बाबा और मैया पार्वती निकले। तो भगवान भोले बाबा के चरणों में वो अप्सरा गिर जाती है और चरणों में गिर करके भगवान भोले बाबा को पूरा वृत्तांत बताती है। हाँ, गलती मुझसे हुई है, मैंने उन संत की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, देखो संत के वचन को मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि संत के वचन के पीछे हम अपना वचन हटा लेते हैं, लेकिन कभी भी संतों का वचन नहीं टाल सकते। इसलिए तुम्हें मछली तो बनना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा वचन है कि तुम्हारा उद्धार भी मैं आकर के ही करूँगा। अब उस अप्सरा ने पूछा, आप कब करोगे, कब आओगे? तो भगवान भोले बाबा ने वचन दिया कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार होगा तो मैं उनका सेवक बन करके हनुमान रूप में आऊँगा और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो मेरे भैया ये मछली ही, वही अप्सरा ये मछली बन करके उस समुद्र में रहने लगी है। इधर जब रावण सीता का हरण कर ले गया, वीर बजरंगबली भगवान प्रभु श्री राम के कहने पर सीता की खोज में गए। तो लंका दहन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो उनका पसीना और उस समुद्र में गिर जाता है। उस पसीने की बूंद को वो मछली, जो कि अगले यानी संत के श्राप से मछली बन गई थी, वो अप्सरा थी, वो मछली निकल लेती है और उसी दिन से उसके उदर में गर्भ रह जाता है। मेरे भैया उस मछली को पाताल लोक के जो अहिरावण था उसके कुछ मछुआरे पकड़ करके ले जाते हैं। उससे जब उस मछली का उस जगह पर पेट चीरा जाता है तो उसमें से एक पुत्र निकलता है। उसी बेटा का नाम रखा गया था मकरध्वज और उसी समय उस मछली का उद्धार हो गया था। वो अप्सरा बन करके दोबारा और देवराज इंद्र की सभा के लिए चली जाती है। अब ये तो है वीर बजरंगबली के पुत्र की कहानी। अब जानते हैं हनुमान जी का विवाह कहाँ हुआ था, किसके साथ में हुआ था। आइए आपको ये भी बताते हैं उनका नाम क्या था, क्या मजबूरी पड़ गई वीर बजरंगबली पर जो उन्होंने अपने इस व्रत को ध्यान में रखते हुए भी और फिर भी उन्होंने विवाह किया। तो दोस्तों अगर आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीर बजरंगबली का अपमान ना करें और जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अब बताते हैं आपको, जब वीर बजरंगबली छोटे थे तो उन्होंने संपूर्ण विद्या ग्रहण कर ली थी, लेकिन सूर्यदेव के पास में कुछ 9 अलौकिक ऐसी विद्याएं थीं जिन्हें लेने के लिए वीर बजरंगबली सूर्यदेव के पास में जाते हैं। सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आप वो 9 अलौकिक विद्याओं का ज्ञान बता दीजिए, आप मेरे गुरु हो। हनुमान जी ने और सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया। तो सूर्यदेव ने 5 विद्याएं तो हनुमान जी को सिखा दी, 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन 4 विद्याएं बाकी बची। तो सूर्य भगवान के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। अब वो धर्म संकट कौन सा था? वो 4 विद्याएं ऐसी थीं कि वो 4 विद्याएं ऐसे इंसान को सिखाई जा सकती थीं जो शादीशुदा हो, जिसका विवाह हो चुका हो। अब वीर बजरंगबली तो प्रण ले चुके थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन अब ये 4 विद्याएं कैसे सिखाई जाए तब पूरी 9 विद्याएं हों। तो सूर्यदेव ने कहा, बजरंगबली आप माफ़ करना, हम आपको बाकी की ये 4 विद्याएं नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? सारा हाल बताया कि ये 4 विद्याएं उसी को सिखाई जाती हैं जिसका विवाह हो चुका हो। तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं है। बोले मैं विवाह करना भी नहीं चाहता और ना करूँगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि तो फिर हमें माफ़ करना और हम आपको विद्या नहीं सिखा सकते। लेकिन वीर बजरंगबली चाहते हैं कि वो 4 विद्या उनको और मिलें। तो सूर्यदेव ने एक युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? कि एक सूर्यदेव की बिटिया थी जो सूर्यदेव के तेज से पैदा हुई थी, जिसका नाम था स्वर्चला। वो स्वर्चला बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही तेजमान बिटिया थी। अब सूर्य भगवान ने विचार किया कि बजरंगबली तुम्हारा हमें ये ब्रह्मचर्य का जो आपका संकल्प है ये भी बचाना है और तुम्हारा विवाह भी कराना है। तो इसके लिए युक्ति एक है कि आप मेरी बिटिया स्वर्चला से विवाह कर लीजिए, आपका विवाह भी हो जाएगा और आपके ब्रह्मचर्य का जो प्रण है वो भी पूरा हो जाएगा।
तो वीर बजरंगबली ने और सूर्यदेव यानी अपने गुरु के कहने पर अपने गुरु की पुत्री यानी कि सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ में विवाह किया। विवाह करने के बाद में विवाह संपन्न हुआ तो वीर बजरंगबली ने 9 विद्याओं को सीखा। 9 विद्याओं को सीखने के बाद में वीर बजरंगबली तो अपने यहाँ के लिए वापस होते हैं, लेकिन उधर वो सुवर्चला सूर्य भगवान के तेज से प्रकट थी और उन्हीं में समा जाती है। अब दोस्तों सूर्य भगवान की बेटी सुवर्चला के साथ में वीर बजरंगबली का विवाह हुआ था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वीर बजरंगबली की शादी हुई थी। हाँ, ये बात 100% सच है कि वीर बजरंगबली का विवाह सुवर्चला के साथ में हुआ। अब आइए जानते हैं इनका मंदिर कहाँ पर है और उस मंदिर की मान्यता क्या है। लोग जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी आशाएं लेकर के जाते हैं, कौन सी आशाएं पूर्ण होती हैं उनकी। दोस्तों इन वीर बजरंगबली और उनकी पत्नी का संसार में एक ही मंदिर बना हुआ है, और वो कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है तेलंगाना के और खम्मम जिले में बना हुआ मंदिर, जहाँ पर वीर बजरंगबली और उनकी पत्नी सुवर्चला की मूर्ति तस्वीर लगी हुई है। और उस मंदिर की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी पुरुष स्त्री जोड़े सहित उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो वीर बजरंगबली और उनकी पत्नी सुवर्चला से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी कष्ट या विकार नहीं आते, सारे झंझट दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीर बजरंगबली का विवाह हुआ था, मजबूरी ये थी कि 9 विद्या सीखने के लिए विवाह किया था, और विवाह सुवर्चला जो सूर्यदेव की पुत्री थी इनके साथ में हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। और हाँ, वीर बजरंगबली से मैं प्रार्थना करूँगा कि जो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।